ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 4। न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषात् अश्नुते न च सन्न्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो इसके पिछले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि भगवान ने बताया था कि 2 तरह के लोगों के बारे में, 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल जो आत्म साक्षात्कार करने का प्रयत्न करते हैं। वो 2 तरह के लोग कौन थे? जो ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और दूसरे थे भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं भगवान। तो क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने कहीं पर अर्जुन को बोला था कि कई चीजें डिस्कशन हो रहा था कि कुछ कार्य को करना उचित है, कार्य को ना करना उचित है, क्या उचित है। तो जनरली कार्य को ना करने को त्याग माना जाता है और सारे कर्मों को त्याग देने को संन्यास माना जाता है। कार्य को त्याग देना इज त्याग और सारे कार्यों को त्याग देना इज संन्यास। तो और संन्यास बड़ा उच्च चीज मानी जाती है अक्सर संसारिक डेफिनेशन के अनुसार। जो व्यक्ति सारे कर्मों को त्याग दे वो बड़ा ग्रेट पर्सनैलिटी है, ऐसा संसार में सोचा जाता है। तो भगवान का मत ऐसा है कि कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। मतलब कि हम कर्म को त्याग दें, क्यों ऐसा भी हमने बोला त्याग, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि यदि हम बहुत कर्म करते हैं संसार के अंदर तो बंधन क्रिएट करता है। कैसे कर्म से बंधन कैसे होता है भाई? उसका फल, कर्म का फल, प्रतिफल, रिएक्शन ऑफ एक्शन। तो ऐसा लगता है कि कुछ भी हम करते हैं तो संसार में बंधन बन जाता है, उसका रिएक्शन लेने के लिए हमें संसार में दोबारा आना पड़ता है। इसलिए कई लोगों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि कर्म को त्याग। भगवान कह रहे हैं कि कर्म से विमुख होकर या त्याग कर कोई कर्म के फल से छुटकारा नहीं पा सकता। ये क्या समझ गया? जब मैं कर्म नहीं करूंगा तो कर्म का फल कैसे आएगा? ऐसा हो नहीं सकता कुछ हम कभी कुछ कर्म ना करें। ऐसा हो नहीं सकता कि हम कर्म ना करें। नहीं करूँगा, बैठ जाऊँ ऐसे बैठ जाऊँ। सोना खाना पीना। अगर आप बैठ भी जाओगे तो 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में जाओगे, भूख लगेगी, फिर क्या करोगे? फिर कहोगे कुछ नहीं करूँगा, मांग लो जाए। तो क्या मांगना कर्म इकट्ठा करना नहीं? आपने किसी से कुछ लिया और बदले में कुछ नहीं दिया तो कर्म नहीं है वो। बदले में चाहे कुछ भी दे, चाहे उसको ज्ञान दे दे। अगर आपने ज्ञान दिया तो अलग बात, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, आप कह रहे हैं बैठ गए। तो इस तरह से कर्म से विमुख होकर कर्म के फल से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। अलग अलग आश्रम बनाए भगवान ने, चतुर्वर्ण माया सिस्टम। भगवान ने बोला
ये चतुर्वर्ण आश्रम है, ये किसके बनाए हैं? भगवान के द्वारा बनाए गए। और भगवान ने भागवत में बताया कि इसके प्रेस्क्राइब ड्यूटीज क्या है। क्या भगवान ने ऐसा लिखा है कि गृहस्थ आश्रम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? लिखा है? कहीं पर सुना है आप लोगों ने? रोज ही सुन रहे हो, पता नहीं क्या कंफ्यूजन किया है, रोज ही सुन रहे हो। हम जो 7th कैंटो का आखिरी चैप्टर सुन रहे हैं, 15वां चैप्टर इंस्ट्रक्शन फॉर द सिविलाइज्ड है वो, तो उसके पहले भी गृहस्थ आश्रम के लिए इंस्ट्रक्शंस आई थी। तो ये भगवान ने बनाई, तो यानी कि इसका मतलब भगवान ने बताया गृहस्थ आश्रम में आ सकते हैं और आके ये करना है, ऐसे जीना है। आप कोई कहे कि नहीं ये तो बंधन है, तो गृहस्थ आश्रम में आया ही ना जाए, छोड़ दे, इससे बंधन क्रिएट होगा। बच्चे हो गए, बच्चे क्या है? बंधन है। जो भी पैसा कमाएगा तो पैसा क्या है? तो बंधन है। तो इसलिए इस आश्रम को त्याग दिया जाए। वानप्रस्थ को त्याग ही दिया है, तो गृहस्थ ही नहीं है तो वानप्रस्थ क्या बना? तो एक ही आश्रम बचा, कौन सा? संन्यास। तो उसके वाले कह रहे हैं और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, भगवान संन्यास के लिए माना जाए कि संन्यास से भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, कर्म के त्यागने से भी कर्म फल से छुटकारा नहीं मिल सकता। क्योंकि अर्जुन का थोड़ा इंक्लिनेशन था उधर को कि ये युद्ध क्यों करना है। तो क्षत्रिय धर्म किसने बनाया? पैशनेट लोगों ने, भगवान ने। तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार भगवान ने कुछ बताया होगा, मारा जा सकता है उसके अंतर्गत में। कब मारा जा सकता है? धर्म की रक्षा के लिए, क्या कहते हैं, धर्म रक्षिता, धर्म की रक्षा करेंगे भगवान सब। तो उसके लिए कुछ बताया गया है कि ऐसे ऐसे मारा जा सकता है। और हमने पहले सुना था 6 प्रकार के आतताइयों को मारा जा सकता है, ऐसे कुछ धर्म है कब मारा जा सकता है। अब अदरवाइज मारना बंधन है। तो क्षत्रिय धर्म भगवान के हिसाब से बनाया गया कि इसके अंतर्गत रहकर आपको ऐसे ऐसे करना है। बट अर्जुन वॉज ऑफ द व्यू की इसको ही त्याग दिया जाए, क्योंकि ये त्याग करना क्या है? हायर है। संसार में ऐसा व्यू है कि त्याग करना बड़ी उच्च चीज है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि संन्यास से सिद्धि प्राप्त, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती, केवल संन्यास लेने से सिद्धि नहीं मिलेगी, न केवल कर्म को त्याग देने से कर्म के फल से छुटकारा मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए गुरुपाद बता रहे हैं कि जैसा हमने पहले भी चर्चा कर रहे थे कि शुद्धि के बिना इमेच्योरली, जब ये सारे आश्रम बनाए गए इसका एक पर्पस था कि आदमी ब्रह्मचारी आश्रम में जाएगा और जो उस लेवल पे एलिवेटेड नहीं है कि वो सीधा संन्यास लेवल पे जा सके, वो क्या करेगा? गृहस्थ आश्रम में जाएगा और फिर वानप्रस्थ में जाएगा। क्यों करेगा ऐसा वो? और अल्टीमेटली संन्यास में जाएगा। तो जब अल्टीमेटली संन्यास में ही जाना है तो फिर पहले गृहस्थ में क्यों जाए, ये क्वेश्चन है। ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफाई होगा धीरे धीरे। आप कोई चीज को कई बार प्यूरिफाई करते हैं, जैसे आप चावल को धोते हैं, दाल को धोते हैं, तो एक बार अगर एक ही बार 10 मिनट तक घुमाते रहे चावल को पानी से और एक बारी में पानी उलट दे तो धुल जाएगा चावल, छोड़ देगा। 10 मिनट तक कहा मैंने, 10 मिनट तक करने में, तो फिर आप क्या करते हो? तो हो सकता है आप 5 मिनट में धो लो, 5 बार पानी निकालें, लेकिन वो 10 मिनट तक भी लगे रहोगे तो धुलेगा नहीं। हाँ, इट नीड्स टू अंडरगो डिफरेंट लेवल्स। एक लेवल में पहला पानी फेंका, दूसरे फिर साफ पानी डाला, फिर फेंका। ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक ही बारे में नहीं हो सकता उसका काम। उसी तरीके से जब हमारे अंदर इतनी सारी अभी इच्छाएं हैं बहुत सारी, तो ग्रेजुअली वो गृहस्थ आश्रम में एंटर करता है और ग्रेजुअली उसकी इच्छाएं प्यूरिफाई होता है। वो कैसे प्यूरिफाई होता है? गृहस्थ आश्रम में कैसे प्यूरिफाई होता है? बाय द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वही हमें प्यूरिफाई करते हैं, इसलिए भागने की जरूरत नहीं है। ये चैलेंजेस ही हमें प्यूरिफाई करते हैं और चैलेंज के साथ भक्ति अगर करते रहे तो उसको जीवन की सच्चाई सामने आती रहती है कि मैंने सोचा था ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस प्रकार से वो प्यूरिफाई हो जाता है, उसको रियलिटी समझ में आ जाती है। अगर भक्ति करेगा वो भी तब आएगी, वरना तो तभी नहीं आएगी। वरना वो क्या सोचेगा, मेरे से कुछ गलती हो गई, शायद ये घर गलत जगह पर ले लिया मैंने, इस घर में क्या है? नेगेटिविटी है, वास्तु दोष है। हाँ, मेरी ऑफिस की चेयर में लोग सीट बदलते रहते हैं अपनी डायरेक्शन ऑफिस के अंदर। यहाँ पे बैठो, मैं पिलर के नीचे बैठ, पिलर के नीचे कभी नहीं, वो हम भी पिलर के नीचे बैठे हैं, पिलर के नीचे कभी नहीं बैठना चाहिए।
वो सारा बोझ उस आदमी के ऊपर आया है। ऐसा सोचते हैं लोग सच में। तो लोग सीटें बदलते रहते हैं, चेयर। हाँ, सारी नेगेटिविटी किसमें है? ये मेरी पत्नी में सारी नेगेटिविटी है, पत्नी बदल देनी चाहिए। आदमी कई तरीके की चीज सोचता है आदमी। तो धीरे 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 उसको समझ में आता है कि नहीं, कुछ भी बदलने से कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे भगवान बता रहे, कर्म फल से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, कर्म फल को भोगना पड़ेगा। भोगते भोगते वो शुद्ध होता चला जाएगा, और शुद्ध होते होते वो नेक्स्ट और नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। दिस इज द करेक्ट प्रोसेस। अगर कोई इमेच्योरली आ जाता है तो क्या होता है? वो कर्म को तो त्याग चुका है, लेकिन कर्म के फल को नहीं त्यागा उसने। बताइए, उल्टा ही हो गया। भगवान कहते हैं कर्म के फल को त्याग दो, कर्म त्याग दो, त्यागो। और हम क्या करते हैं? हम कर्म को तो त्याग देते हैं, कर्म के फल से आसक्ति बनी रहती है। हमने खाने बनाने के प्रोसेस को त्याग दिया, लेकिन खाने में आसक्ति बनी रही। हम अग्नि नहीं जलाएंगे, अग्नि नहीं जलाएंगे, हमने व्रत ले रखा है, लेकिन जो जो अग्नि जलाएगा उसके आगे कुछ मांगते जरूर आएंगे उससे। इंडक्शन लगवा देंगे। हम बड़े विरक्त व्यक्ति हैं, हम यात्रा में कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, लेकिन हम सबसे मांगते जरूर हैं। तो ये क्या है? कर्म को त्याग दिया और कर्म के फल में आसक्ति बना रही है। जबकि करना क्या, इसको उल्टा करना चाहिए था, कर्म फल से अनासक्ति। यानी कि यात्रा में प्रसाद लेके जाना था, लेकिन बांट देना चाहिए। दैट इज द करेक्ट वे। ऐसा करने को भगवान कहते हैं। लास्ट दिन बटर थे क्योंकि फिकने थे उस वक्त, उसके बाद तो नहीं हो सकता। ओके, तो शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल सकती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरक्त होने से ही मनुष्य नारायण के समान रहता है। कई लोग ऐसा कहते हैं। ज्ञान योगी ऐसा कहते हैं कि संन्यास लेने मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हाँ, ऐसा ज्ञान योगी कहते हैं। मनुष्य नारायण के समान बन जाता है। किंतु भगवान इस मत के अनुसार, भगवान कहते हैं संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं हो। सुनना है? हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात करता है। समझ रहा है? इसलिए कई लोग कहते हैं कि क्या संन्यास लेते रहते तुम लोग, क्या होगा भारत का उद्धार कैसे होगा इसका। वास्तव में सही कहते हैं वो लोग, क्योंकि ये लोग कुछ करते नहीं है ना, तो भीख मांगते हैं। बस उनका काम केवल भीख मांगना है, भीख मांग के खाना। तो उन्होंने बदनाम कर दिया सन्यासियों को वास्तव में। अब सन्यासी तो हम सीखते हैं हमारी परंपरा के अंदर, सन्यासी कितना काम करता है, कितना ट्रैवल करता है, कितना प्रचार करता है, बहुत काम करता है। तो वास्तविक सन्यासी क्या है वो समझना पड़ेगा। इसलिए बता रहे हैं कि हृदय की शुद्धि के बिना सन्यास लेने से उत्पाद मचेगा संसार में, और कुछ नहीं। सब देखेंगे यार ये बड़ा धंधा बढ़िया है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, कुछ करना नहीं है, पैसा आ रहा है अपने आप। बस असर लगा देना है, किसी पे पैर लगा देना आपने, किसी के पैर छूने के चक्कर में वहां उपद्रव मच गया और कई लोग मर गए। तो ऐसा प्रचलन, ऐसा उत्पाद हो जाता है इससे। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्म को ना करके भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो उस मार्ग से जो भी कुछ उन्नति करता है भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो इसमें ये भी भगवान बता रहे हैं कि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम तो कर्म ही करेंगे। तो समझना ये भी पड़ेगा, इसका मतलब ये प्रेस्क्राइब नहीं करा जा रहा है कि आप सब लोग शादी करिए, गृहस्थ आश्रम में आराम से रहिए, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, दिल दो बोगस, ऐसा नहीं बताया जा रहा। बताया जा रहा है कि इन आश्रमों में प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी करिए। प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी किसी ने पढ़ी नहीं। एवरीबडी वांट्स टू गेट मैरिड। छोटे से बच्चा भी पूछो, 5-10 साल के बच्चे को, उसको भी क्लियर है मुझे शादी करनी है, पता है उसे, सबको पता है। लेकिन शादी के बाद जीना कैसे है ये किसी को नहीं मालूम, पढ़ा ही नहीं किसी ने कि करना क्या, उसके अंदर क्या मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं पड़ी। बड़ी उत्सुकता रही, 1 साल से प्लानिंग होती है, एक साल। उस 1 साल में एक बार को भागवतम उठा के नहीं पड़ता है कि करना क्या चाहिए शादी के बाद। वो सारा समय निकल जाता है वेन्यू में। वो घोड़ी वाले पहला घोड़ी, बैंड पहला होगा, बैंड दूसरा होगा, घोड़ी कितनी वाइट होगी, सहरा कौन सा होगा, सूट कौन सा होगा, बारातियों का स्वागत टेंट से किया जाएगा।
बहुत सारी व्यवस्था है, बहुत सारी प्लानिंग, 1 साल लग जाता है इसमें, 1 साल। लेकिन उस 1 साल में एक बार भी भागवतम से ये नहीं पढ़ता है कि एक गृहस्थ आश्रम में प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज क्या है, जो जिसमें वो जाने वाला है उसमें वो क्यों जा रहा है, ये नहीं पढ़ा उसने। जस्ट लाइक कि एक जॉब लग गई आपकी, आपको 1 साल का समय दिया गया, 1 साल में आपका ज्वाइनिंग टाइम है, यू शुड प्रिपेयर। उसने यहाँ पार्टी वहाँ पार्टी, मेरी जॉब गूगल में लग गई, मेरी जॉब गूगल में लग गई, और उसने क्या किया, इधर वो घूम आया, कई सारा कर्जा भी कर लिया अपने ऊपर कि जाके जो सैलरी मिलेगी उससे निपटा ही दूंगा, हाँ, और कोई तैयारी नहीं करी उसने। और जैसे ही हायर हुआ वैसे ही फायर हो गया तो वेस्ट हो गया। तो वैसे ही होता है, जैसी शादी होती है वैसे ही फायर। हाँ, शादी के दिन पटाखे बरसते हैं, उसके अगले दिन फिर पटाखे बरसते हैं तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए बता रहे हैं कि कोई नियत कर्म समझना पड़ेगा आपको कि नियत कर्म वास्तव में क्या है। हाँ, तो जब तक वो नहीं करेगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा, और यदि करेगा तो स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते, मैं तो याद आएगा, थोड़ा सा भी करेगा, थोड़ा सा स्वल्प तो भी भगवान उसको स्वीकार करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, जो भगवान आगे बताने वाले हैं। तो अभी भगवान एक हिंट दिया है मात्र कि कर्म को त्याग देना इज नॉट इनफ, समझे। हम तो वैरागी है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया, हम कुछ नहीं लेके चाहे, हम अकिंचन, हम यात्रा में जाते हैं खाली हाथ, उसके बाद फिर खाना भी मांग लेते हैं, स्वेटर भी मांग ही लेते हैं, कंबल भी मांग ही लेते हैं, और बहुत चीजें मांग ही लेते हैं। तो ऐसा इससे काम चलेगा नहीं। समझना पड़ेगा कि प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी क्या है, किसके लिए किया जाए, कैसे किया जाए। कर्म से विमुख होकर काम नहीं चलेगा, सो कॉल्ड सन्यासी बन के भी काम नहीं चलेगा। वी शुड अंडरस्टैंड कि सन्यासी किसके लिए बना है और उसका वास्तविक क्या है, वो आगे भगवान बताएंगे, तो हम अभी ज्यादा चर्चा नहीं करें। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की।